नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शनिवार को स्वरूप प्राणी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सकों की समय से उपस्थिति, मरीजों के समुचित उपचार सहित ओपीडी सेवाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह सतर्क और जिम्मेदार बना रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे, सीटी स्कैन और पैथोलॉजी विभाग का जायजा लिया और इस दौरान एक चिकित्सक की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए ड्यूटी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिस पर चिकित्सकों के नाम, मोबाइल नंबर और ड्यूटी समय अंकित हो। आपको बता दें, उन्होंने एमआरआई, सीटी स्कैन तथा अन्य निशुल्क सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, सीसीटीवी कैमरे और एसी को सक्रिय रखने, कर्मचारियों की ग्रूमिंग क्लास आयोजित कराने तथा रिपोर्ट समय से देने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने इमरजेंसी में भर्ती 1 साल की बच्ची और ट्रेन दुर्घटना में घायल भैया लाल की मदद के लिए तत्काल संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी भी ली। इसी के साथ ही बाहर की दवा लिखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और निजी एम्बुलेंस के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए भी कहा। अस्पताल परिसर की सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण कराने के भी निर्देश दिए। इस निरीक्षण में मुख्य विकास चिकित्सा अधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। नहीं देखिए, अभी तो सुधार होगा और आज मैंने निरीक्षण किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है उसको जिला प्रशासन मेरे निरीक्षण में देखें। तो आज मैं अपनी टीम लेकर यहाँ पे आया हूँ और आगे हम लोग अपने मजिस्ट्रेट्स की यहाँ पे राउंड वाइज तैनाती भी करेंगे ताकि वो देखते रहें यहाँ पे डॉक्टर्स की समय से उपलब्धता हो। जो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको उचित प्रकार से ट्रीटमेंट मिले, समय से यहाँ पे उनको अटेंड किया जाए और इमरजेंसी में और इसके अतिरिक्त जो भी सर्विसेज हैं, हमारी एमआरआई की है, सीटी स्कैन की, एक्सरे की है, तो वो सभी जो निःशुल्क सेवाएं हैं वो भी उनको प्राप्त हो। तो ये मुख्य ध्येय हम लोगों का है, इसको सुनिश्चित हम लोग कराएंगे और अस्पताल की पूरी साफ सफाई की व्यवस्था और जितने यहाँ पे मैन पावर है उनका व्यवहार तीमारदारों से, मरीजों से उचित प्रकार से रहे और जितने इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और जो गैप्स हैं उन गैप्स को तेजी से कंप्लीट किया जाए, उस पर हम लोग काम करें। अभी यहाँ पे कमियां मिली हैं मुझे, तो उसके लिए टाइमलाइन बना के हम प्रिंसिपल और एसआईसी दोनों के साथ में वार्ता करेंगे और दोनों को एक टाइमलाइन बना के डायरेक्शन देंगे ताकि ये चीज़ें जल्दी से यहाँ कंप्लीट हो जाए और उत्तम व्यवस्था यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करा पाएँ। दवा को लेके भी यहाँ पे कंप्लेन होती है। वो देखिए, लगातार आज अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट देखने के लिए आए हैं। बाकी दवा बाहर से लिखना, दवाओं की उपलब्धता, उसके बारे में फिर दोबारा अभी आएंगे, फिर दोबारा परसों निरीक्षण करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, सबके साथ में एक हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे और उसके बाद भी चीज़ें कंटिन्यू रहती है तो फिर उसमें एफआईआर भी कराएंगे। मिसबिहेव के भी हमेशा शिकायत है। निश्चित रूप से जो अगर मिसबिहेव कोई व्यक्ति करता है तो मैंने अभी एसआईसी को कहा है कि तत्काल प्रभाव से बिल्कुल निष्कासन यहाँ से करें कि किसी भी दिशा में उसको स्वीकार नहीं किया जाए। सर, बाहर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी यहाँ पे हैं? बाहर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स का हम लोगों ने जांच शुरू की है। अभी हम लोगों ने एलआईयू की टीम लगा के और उसमें भी हम लोग गोपनीय जांच कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो यहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा कि जो बाहर प्रैक्टिस अगर प्रतिबंधित है उसको ना करें और यहाँ पे जितने हमारे अस्पताल में जितने रोगी आते हैं उन सभी को अच्छे से ट्रीट करें। जो समय आपको दिया गया है यहाँ पे सेवा करने का उसमें आप उपलब्ध रहें। सर, एजेंडा को भी बॉल में जाते हो कहा जा रहा है क्या जो राजनीति के लिए कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो हमारी टीम यहाँ लग गई है। आप निश्चिंत रहिए कि अब ये कोई भी यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस, प्राइवेट दलाल, कोई भी प्राइवेट एमआर कोई आपको नहीं दिखेगा। बाहर की जो दवा की दुकान है वो बता दिए।